Students, now we shall study chapter number 7, that is lifelines of national economy. Okay, और इसमें अपने जो टॉपिक्स आएंगे ना, ये इनको समझने के लिए जो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी स्ट्रेटजी क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं और टर्म्स हैं इम्पोर्टेंट, इनको हम पढ़ते हैं, इनकी स्टडी करते हैं, फिर इन्हीं की बेस पे जो है ये सारे टॉपिक्स, इवन इन टॉपिक्स से पूरा चैप्टर बना है, तो पूरे चैप्टर को जो हम थोरोली समझ पाएंगे और उसको इस चैप्टर के बारे में बोलने के लिए, लिखने के लिए, है ना, इससे जो क्वेश्चंस आते हैं उनको आंसर्स फ्रेम करने के लायक हम हो जाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। पहला, लाइफ लाइन्स ऑफ अ कंट्री। कंट्री की लाइफ लाइन क्या होती है यार? हाँ, ये जो कंट्री है उसकी लाइफ लाइन क्या होती है? तो जो मॉडर्न जो मीन्स हैं, मतलब साधन है किसके, ट्रांसपोर्ट के और कम्युनिकेशन के, जो लोगों को एक दूसरे के साथ में लेकर आते हैं, है ना, और ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन किस चीज़ में हेल्प करते हैं? हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, और नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड में भी ये हेल्प करते हैं, और हमारी जो कंट्री है उसके डिफेंस में भी ये हेल्प करते हैं। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो ये क्या है, हमारी कंट्री की, हमारी नहीं, हर कंट्री की ये लाइफ लाइन्स होती हैं ये। ठीक है, तो देखो ये कॉन्सेप्ट समझते हैं, आपके समझ में आ गया चैप्टर के बारे में, लाइफ लाइन क्या है कंट्री की, ये है। अब देखते हैं, फिर अब हम बात करते हैं मीन्स ऑफ, मतलब जो साधन है ट्रांसपोर्ट के, कौन कौन से साधन हैं। तो ये वो मीन्स होती हैं दैट ट्रांसपोर्ट मैन एंड मटेरियल। ठीक है, मैन और मटेरियल दोनों को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उनको हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जैसे बस, ट्रेन हो गई, एरोप्लेन, शिप एट्सेट्रा। ठीक है, फिर आ गया आपका मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या क्या मीन्स है, तो बहुत जानते होंगे आप, है ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैसेज को, न्यूज़ को या इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं, कहाँ से, एक स्थान से, वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे। ठीक है, एंड फ्रॉम वन मैन टू अनदर मैन, एक आदमी से दूसरे आदमी तक भी इनको ले जाते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो गए इसके, न्यूज़पेपर, फैक्स, टेलेक्स, रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न, ईमेल एट्सेट्रा। अब हम बात करते हैं ट्रेड की, जिसमें मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दोनों इसमें काम आएंगे ट्रेड में। ठीक है, तो ट्रेड होता क्या है, देखो, ट्रेड होता है फ्लो ऑफ कमोडिटीज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। तो ये जो कमोडिटीज है, ट्रेड क्या है, एक फ्लो ऑफ कमोडिटीज। तो ये जो फ्लो, आप कैसे इसको फ्लो कैसे करेंगे? फ्लो के लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, और अपने मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन चाहिए। तो ट्रेड में वो दोनों हेल्पफुल रहते हैं। फिफ्थ है इंटरनेशनल ट्रेड। पहले इसका मीनिंग देखते हैं। ये क्या, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, गुड्स का एक्सचेंज है किनके बीच में, टू और मोर देन टू कंट्री, दो या दो से अधिक कंट्रीज के बीच में। फिर आता है आपका इंटरनल ट्रेड, आंतरिक व्यापार। ये क्या होता है, ट्रेड विद इन ए कंट्री, एक कंट्री के अंदर ही जो व्यापार होता है वो। फिर होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड का क्या बैलेंस, वो मैंने बताया था एक बार, हमने पढ़ा था इसमें, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। तो ये एक्चुअली होता क्या है कि ये एक रिलेशनशिप देख लीजिए आप, किसके बीच में, एक कंट्री का जो टोटल इंपोर्ट कितना, वो कितना बाहर से इंपोर्ट कर रहा है और कितना गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहा है बाहर। तो वैल्यू ऑफ इंपोर्ट और वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, इन दोनों का रिलेशनशिप है। तो बैलेंस कैसे निकालेंगे आप, यदि सरप्लस है, यदि अगर पॉजिटिव है, तो एक्सपोर्ट में से, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट में से वैल्यू ऑफ इंपोर्ट माइनस करेंगे तो सरप्लस आ जाएगा। यदि माइनस में चल रहा है तो फिर जो इंपोर्ट में से एक्सपोर्ट का जो वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। अब आ गया एक्सपोर्ट क्या होता है भाई, इंपोर्ट क्या होता है ना, ये पोर्ट आ गया तो पोर्ट के थ्रू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, दो तीनों जोड़ दिया, एक्सपोर्ट स्पोर्ट्स आ रहा है। एक्सपोर्ट क्या होता है, डिस्पैच, मतलब भेजना, किसको, गुड्स को, कहाँ, एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक। ठीक है, इंपोर्ट क्या होता है, गुड्स को ब्रोट, मतलब लेकर आना, आर ब्रोट, इसमें गुड्स को लाया जाता है कहाँ से, दूसरे कंट्री से, फ्रॉम अनदर कंट्री, दूसरे कंट्री से। पोर्ट क्या होता है, एक हार्बर होता है, बंदरगाह बोलते हैं, एट विच, जिस पर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स, गुड्स की वहाँ
लोडिंग होती है, यदि आप बाहर भेज रहे हो तो आप लोड करोगे, बाहर से मंगवाया इंपोर्ट का तो आप अनलोड करोगे, जो खाली करोगे हार्बर पे गुड्स को। ओके, किससे? शिप से, जहाज़ों से। तो पोर्ट्स पे जहाज़ चलते हैं, है ना। यस। फिर आ गया आपका टाइडल पोर्ट। यार ये पोर्ट के बाद में टाइडल पोर्ट आ गया, ये क्या आता है? ये भी हार्बर होता है जो फंक्शनल होता है, मतलब काम करना शुरू करता है कब? जब वहाँ समुद्र में टाइड्स, व्हेन टाइड्स आर देयर इन द सी। फॉर एग्जांपल कांडला बंदरगाह, कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात में जो कांडला बंदरगाह है वो क्या है? एक टाइडल पोर्ट है, टाइडल पोर्ट। फिर आता है हार्बर। हार्बर क्या है? बंदरगाह है। तो हार्बर क्या है? एन एक्सटेंसिव, मतलब काफ़ी विस्तारित, विस्तार में, विस्तारित स्ट्रेच ऑफ डीप वाटर, गहरे पानी का एक एक्सटेंसिव, मतलब एक फैला हुआ एक स्ट्रेच है ये, है ना। जहाँ पर क्या होता है? वेसल्स कैन एंकर, जहाँ वेसल्स जो है, वेसल मतलब शिप वगैरह, वहाँ एंकर कर सकते हैं सिक्योरली, मतलब वहाँ के अपना रुक सकते हैं, डेरा डाल सकते हैं। अपना एंकर होता है ना, इस तरह का एंकर होता है ये त्रिशूल जैसा, इस तरह का अपना एंकर डाल देंगे वहाँ पे और अपना आराम से स्टे करेंगे वहाँ पे, ठीक है, और सिक्योरली, सेफली। क्यों? टू ऑब्टेन प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन लेने के लिए। किससे? फ्रॉम सी, समुद्र से, एंड स्वेल, ईदर थ्रू नेचुरल फीचर्स और आर्टिफिशियल वर्क्स। तो यहाँ पे कुछ हार्बर्स ऐसे होते हैं तो नेचुरल फीचर्स होते हैं, कहीं में तो एकदम नेचुरल ऐसे फीचर्स होते हैं कि वहाँ आपकी, आप शिप को वहाँ एंकर करते हैं, रोकते हैं, तो वहाँ आपको सेफ्टी रहेगी पूरी। कुछ यदि ऐसी फैसिलिटी नहीं है तो आर्टिफिशियली मैन मेड भी वहाँ इस तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं हार्बर्स पे। अब तो फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज वही है, मैकेनिज्म ऑफ पेमेंट है। पेमेंट्स हैं किनके बीच में? दो कंट्रीज के बीच में, ठीक है। पेमेंट का एक्सचेंज, एक कंट्री ए है, एक कंट्री बी है, तो दोनों बीच में जो लेन देन है ना, मैकेनिज्म पेमेंट्स है, उसको फॉरेन एक्सचेंज बोलेंगे। हैविंग डिफरेंट करेंसीज, ठीक है। ऑब्वियसली इसके पास करंट, जैसे इंडिया है, वो अमेरिका है, तो इंडिया के पास रुपीज़ है ना, इसके पास डॉलर है, तो डिफरेंट करेंसीज होगी, तो उनका एक्सचेंज होता है यहाँ पर। किसके बिना? विदाउट पासिंग ऑफ एक्चुअल मनी और गोल्ड, बिना मनी दिए, बिना मनी, बिना सोने को पास किए बिना जो है इनके बीच में पेमेंट्स होते हैं, दो कंट्रीज के बीच में। ओके। फिर आ गया नेशनल हाईवेज। ये पता ही है, नेशनल हाईवेज ये रोड्स होते हैं, ठीक है, जो मेनली स्टेट्स को और सिटीज़ को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। मेनली किसको? स्टेट्स को और शहरों को करते हैं। कब? वाइल पासिंग थ्रू रिमोट एंड अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज से या उससे गुजरते हुए क्या करेंगे? कोई स्टेट, मतलब राजस्थान आ गया अपना, है ना, और कोई स्टेट आ गया, तो इन स्टेट्स को और बीच में सिटीज़ आ गई, तो इनको कनेक्ट करता है बीच में अर्बन एरिया, ग्रामीण, ये रूरल एरियाज भी आ रहे हैं बीच में, तो ये नेशनल हाईवेज होते हैं। ये एक्सप्रेस वे, एक्सप्रेस वे नेशनल हाईवे, इसका नाम से पता हो गया, रोड्स विद 4 to 6 लेन्स। ऐसे रोड जिसमें 4 से 6 लेन होती है। 6 लेन मतलब एक तरफ जाने की 3 लेन हो गई, 1 2 3, 3 साधन जा सकते हैं एक तरफ से, एक दिशा में। बीच में डिवाइडर हो गया, इधर से भी 3 साधन एक दिशा में आ सकते हैं कि यहाँ से आता, तो ये 6 लेन का रोड हो गया ये। तो 4 to 6 लेन का जो रोड होता है, ओके, और वो क्या करता है? टू मीट रिक्वायरमेंट, उससे कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी होती है? ऑफ फास्ट, तेज ट्रैफिक कनेक्टिविटी। फास्ट ट्रैफिक कनेक्टिविटी, एक कंट्री में, एक देश में फास्ट ट्रैफिक कनेक्टिविटी के लिए जो 4 to 6 लेन के जो रोड्स होते हैं उनको एक्सप्रेस वे, नेशनल हाईवेज कहते हैं।